सर क्या कहेंगे जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है, क्या उन्होंने एक जो क्या पूरे एक मुस्लिम समाज को लेकर जिस तरीके से अगर उनके सोफिया कुरैशी ना लगा होता, कहीं ना कहीं एक मुस्लिम समाज को जिस तरीके से उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी और आतंकवादियों की बहन से ही उनको जो है हमने मुंहतोड़ जवाब दिया, क्या कहना है? हमेशा महिला को अपमानित ये किए हैं, देश की महिलाओं का अपमान बीजेपी वालों ने किया है, हमेशा से किया है। और अगर ये पूरे बीजेपी का, ये सिर्फ एक मंत्री का बयान नहीं है, मंत्री की वजह से पूरे बीजेपी का बयान दिखाई कर्नल सोफिया ने, और उसके बाद जिस तरह का विजय शाह का बयान है बहुत ही निंदनीय है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को ऐसे मंत्री को तत्काल अपनी पार्टी से निकालना चाहिए, तुरंत उसकी सदस्यता निरस्त करनी चाहिए। साथियों नमस्कार, एक बार फिर से लोक बंधु लाइव यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, और जिस तरीके से आप देख रहे होंगे पिछले 15 दिनों के बाद से जो सियासत है, चाहे वो देश की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें, लगातार घमासान मचा हुआ है। एक तरफ जहां पहलगाम की घटना में हमारे देश की बहादुर बेटी सोफिया कुरैशी ने अपने जाबाजी का प्रतीक देते हुए पूरे पाकिस्तान पर एक बाघ की तरह टूट पड़ी और अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। वहीं भाजपा के मध्य प्रदेश के मंत्री हैं विजय शाह, और उन्होंने जिस तरीके से एक बयान, बहुत विवादित बयान दे डाला और जनता के बीच में संबोधन कर रहे थे, और उन्होंने तालियां बटोरते बटोरते अपने जो है इस तरीके से भाव में बह गए कि उन्होंने देश की बहादुर बेटी को, जिसको झांसी की रानी कहा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, उन्होंने जो है उनको झांसी की रानी की भी उपाधि दी, और जिस तरीके से उन्होंने उनको जो है आतंकवादियों और पाकिस्तानियों की बहन बताया, उस बात को लेकर उस बयान के बाद से पूरे देश में या जनता में काफी जो है रोष व्याप्त हो चला है। और मैं उसी के लिए बातचीत करने के लिए लखनऊ में मौजूद हूँ। हमारे साथ कुछ लोग हैं लखनऊ के, इनसे बातचीत करते हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर। पत्रकार महोदय, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से भाजपा के मंत्री हैं विजय शाह, और उन्होंने जिस तरीके से इस तरीके का बयान दे डाला है, देश की बहादुर बेटी भी जिसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए पाकिस्तान पर एक शेर की तरह टूट पड़ी और उसको कहीं ना कहीं काफ़ी जो है अपनी तरफ से हानि पहुंचाई, और अपना जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारे जो भारत के नागरिकों को मारा गया उसका बदला लिया। कैसा देखते हैं इस बयान को? पत्रकार महोदय, सोफिया जी बहादुर हैं, वीरांगना है, देश के हित में उन्होंने काम किया है, देश के रक्षा के लिए उन्होंने काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री मध्य प्रदेश के या विधायक जो भी हैं, विजय साहू हैं या विजय शाह जी हैं, जो भी हैं, इस तरह का बयान जो दे रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को उजागर करता है कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र कैसा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल कहते हैं कि हम चरित्रवान पार्टी के लोग हैं, संस्कार वाली पार्टी के लोग हैं, लेकिन उनका देख लीजिए ना कि ऐसे लोग, ऐसे जो है रमेश बिधूड़ी एक थे, उन्होंने लोकसभा में क्या क्या बोला, और यहाँ भी इस विधानसभा के अंदर भी इनके बीजेपी के नेता किस तरह के बोलते हैं। तो भाजपा के नेताओं का कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। आप बता दीजिए, सोफिया जी इतने बहादुरी से लड़ा भारत की तरफ से, और भारत को बचाने के लिए, भारत की जनता के रक्षा के लिए उन्होंने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, और उन्होंने काफी मेहनत किया, और उस तरह से जो है अब कह रहा है कि ये उनकी बहन है, तो क्या है, तो ये कितना उचित है? यहाँ जनता देख रही है, भारत की जनता देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र कैसा है। जी, लौटते हैं आपके पास। सर क्या कहेंगे जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है, क्या उन्होंने एक जो क्या पूरे एक मुस्लिम समाज को लेकर जिस तरीके से अगर उनके सोफिया कुरैशी ना लगा होता, कहीं ना कहीं एक मुस्लिम समाज को जिस तरीके से उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी और आतंकवादियों की बहन से ही उनको जो है हमने मुंहतोड़ जवाब दिया, क्या कहना ये उचित होगा? ये बहुत ही निंदनीय है, और ये बीजेपी वालों का काम ही है बंटवारा करना। फूट डालो, राज करो। आप बताइए, एक देश की बेटी, एक देश की बहन इस तरह से देश के साथ खड़ी है। दूसरी चीज कि मुसलमान, देश के जो मुसलमान है वो अपने जान की शहादत देने के लिए तैयार हैं। और ये हमेशा महिला को अपमानित ये किए हैं, देश की महिलाओं का अपमान बीजेपी वालों ने किया है, हमेशा से किया है। और अगर ये पूरे बीजेपी का, ये सिर्फ एक मंत्री का बयान नहीं है, मंत्री की वजह से पूरे बीजेपी का बयान है, नहीं तो अब तक इतने समय में
कितना घंटा हुआ, 15 घंटा हो गया लमसम में। जी। इतने देर में उनको अब तक पार्टी से भी निष्कासित कर देना चाहिए था और उनका इस्तीफा भी ले लेना चाहिए था। और आपने जिस तरीके से अभी मैं एक बात और पूछूंगा, जैसे कि लगातार जो हमारे देश के सैनिक हैं उन्होंने लगातार अपनी जो शौर्य का परचम लहराया और पूरे दुनिया को दिखाया ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से। एक महिला होके उन्होंने जिस तरीके से लड़ाई की, अपने मिशन को कंप्लीट किया और इस तरीके से बयान एक भाजपा के नेता द्वारा दी जाता है और लोग कई लोगों ने चर्चा में, अभी आपने पीछे सुना होगा चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि वो उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है। तो ये भी आप मान लीजिए अगर व्यक्तिगत बयान था तो काहे नहीं निकालते बीजेपी अब तक क्यों उनका मंत्री पद नहीं छीनी और क्यों अभी तक पार्टी से निष्कासित नहीं की? इसका मतलब बीजेपी के आला कमान कहलवाते होंगे। जी, आपने कहा, अभी एक चीज और कहेंगे कि 2014 के पहले उन्होंने कहा था कि बहुत हुआ महिलाओं का अपमान, हम महिलाओं का उनका सम्मान लौटाएंगे। इस तरीके के तमाम तरीके के नारे दिए गए थे। सम्मान तो मोदी जी नहीं महिला का निभाए किए हैं, तो ये कहाँ से करेंगे मोदी जी के जो मंत्री हैं? जब आला कमाना इल्ले इलाही उनके जब सम्मान नहीं किए हैं तो ये क्या करेंगे? मंत्री क्या करेंगे? नहीं करेंगे। चलिए, और भी लोग हैं, क्या कहेंगे सर? जिस तरीके से बयान आया है। भारतीय जनता पार्टी देश की राष्ट्रवादी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी देश की राष्ट्रवादी पार्टी है। जितने भी राष्ट्रवादी हैं, सारे राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी में भरे पड़े हैं। जी। सारे, कोई भी समाज को उठा के लीजिए, सारे समाज के लोग एक जैसे नहीं, हर समाज के लोग गंदे हैं, लेकिन मुसलमानों को विशेषकर हिंदुस्तान में टारगेट किया जा रहा है। जी। इतनी बहादुरी दिखाई कर्नल सोफिया ने, और उसके बाद जिस तरह का विजय शाह का बयान है बहुत ही निंदनीय है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को ऐसे मंत्री को तत्काल अपनी पार्टी से निकालना चाहिए, तुरंत उसकी सदस्यता निरस्त करनी चाहिए। अगर यही चीज किसी दूसरे ने बोला होता, अन्य समाज या अन्य किसी पक्ष विपक्ष के लोग बोल गए होते, तो अब तक पूरा देश सर पे उठा लिए होते और देश के सारे थानों में उनके खिलाफ देशद्रोह के मुकदमे दर्ज हो गए होते। जी, बहुत देखिए, जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें लखनऊ में, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है, और जो बयान आया है कि वो अगर देखा जाए एक लिहाज से तो काफी ज्यादा निंदनीय है। इससे ज्यादा निंदनीय कुछ नहीं हो सकता। देश की एक बहादुर बेटी के शौर्य का जो जिस तरीके से मूल्यांकन अगर करे और उसके ऊपर ये बयान अगर रखा जाए तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा घटिया बयान आया है। फिलहाल आगे देखना है कि इस पर भारतीय जनता पार्टी या उनके जो आला सदस्य हैं वो क्या, या उनके जो शीर्ष नेतृत्व उन पर क्या कार्रवाई करता है। हाँ, इस बीच ये चर्चा जरूर जनता के बीच में काफी ज्यादा प्रचलित हो चली है कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती तो कहीं ना कहीं ये भाजपा के चरित्र पर एक बहुत बड़ा सवाल होगा, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा अपने आप को राष्ट्रवादी कहती है और सबका साथ सबका विकास कहते हुए एक अपने आप को राष्ट्रवादी पार्टी बताती है, और उस पर यह बयान जिस तरीके से आया है बेहद निंदनीय। फिलहाल इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।